कहाँ है आप सेठ जी? अरे क्या है, भूकंप आ गया है, जमीन फट गई, आसमान गिर गया, जलजला आ गया, क्या हुआ है? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके दुख्तर नेक के लिए निहायत ही महज़िब और शाइस्ता खानदान से रिश्ता मतलूब है। मैं भगवान के लिए तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपनी उर्दू का इस्तेमाल कम कर। माना कि मीठी जबान है, मगर इतना भी मीठा मुझे मत खिला कि डायबिटीज हो जाए। अब फूटता क्यों नहीं है, क्या बोलना चाहता है तू? लड़के वाले आपकी बेटियों को देखने आ रहे हैं। आ रहे हैं? मेरे घर में कौन लेकर आया है? तुझे पता नहीं जो लोग रिश्ता लेकर आते हैं उनका क्या असर होता है? जानता हूं, लेकिन लड़कियां तो पराया धन होती है ना सर। अरे इस पराये धन के साथ मैं अपना सारा धन देने को तैयार हूं। एक एक दामाद को 5-5 करोड़ देने को तैयार हूं, मगर मेरी बेटी की शादी को राजी होता अब ना। जो लड़का यहाँ रिश्ता लेकर आता है या तो पागल खाने पहुंच जाता है या अस्पताल पहुंच जाता है। हम कुछ कहने की जरूरत नहीं भाई साहब। अरे इतने रईस बाप का बेटियां हैं, बड़े लाड प्यारी से पाली हुआ है। इनका जिद्दी, चंचलता और नखरेबाज होना तो लाजमी है। आप पहले लड़कियों को बुलाओ। अरे भाई लड़कियां भी आ जाएंगी लड़कियां। पहले आप मुझसे 2-2 बातें तो कर लीजिए। सेठ धनेश्वर पीताम्बर, लड़कियों के पिताजी। नमस्कार। आपका नाम बहुत सुना था, लेकिन आज आपका दर्शन हो गया, बहुत खुशी भी हो गया। नहीं, मुझको देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इस खुशी की उम्र ज्यादा नहीं, बहुत कम है। आप क्या बोला मेरे को समझा नहीं। ठीक है बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए साहब, मेरी 4 बेटियां हैं और चारों की चारों एक नंबर की चाक, चंचल, शरारती और जिद्दी हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, इससे बहुत ज्यादा हैं। चलेगा। 5 लाख के लिए मैं गूंगी और बहरी से शादी कर सकता हूँ, तो मेरा बेटा 5 करोड़ के लिए अड़ियल और अनाड़ी से भी शादी कर सकता है। पहले आप लड़कियों को बुलाओ। बुलाता हूँ। लक्ष्मी। वाह वाह, क्या नाम है? लक्ष्मी। सरस्वती। वाह वाह, क्या पवित्र नाम है, सरस्वती। पार्वती। वाह वाह, साक्षात देवियों का निवास यही है। दुर्गा। हाय डैड। ओह, तो ये चपड़ गंजू आए हम बहनों को देखने। दुर्गा, इस तरह बर्ताव करते हैं मेहमानों से? ये मेरी 4 बेटियां हैं। ये लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। ये मैंने आपके लिए खास अपने हाथों से बनाया है। मेरे लिए? ये तो हकलाने लगा। जी। और ये लड्डू मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। लीजिए ना, खाइए ना। बड़े घर की बेटियां हैं। ये मैंने बनाया है, ये बाहर का चूड़ा नहीं है, लीजिए। घर का घर बिगड़ा हुआ है। ये बुढ़ी चीख मार रही है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग शर्म आती नहीं? अरे क्या झाग निकल रहा है? देखो, अरे क्या खिला दिया तुम लोगों ने इनको? क्या करूं? तुम क्या खच्चर की तरह खड़े हो? बुलाओ डॉक्टर को। दिस इज टू मच। हद हो गई शराफत की। सारे शहर में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो तुम मेरी बेटियां हो या पिछले जन्म के दुश्मन। जिंदगी हराम कर रखी है तुम सब ने मेरी। कल को तुम्हारी बदमाशी की वजह से किसी की जान पे बनाई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका?
कब तक बर्दाश्त करूं और क्यों बर्दाश्त करूं? अरे अगर तुम लोग मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो मत दो। मैं भी आखिर क्या मतलब? जब से तुम लोग मेरी नकल कर रहे हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। तो और क्या करे डैडी, आप हर बार वही बातें दोहराते जो हम 100 बार सुन चुके हैं। अब तो आपकी डांट भी हमें बाय हार्ट याद हो चुकी है। आप हमारी शादी का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देते? हे भगवान, मैं इन लड़कियों को कौन सी जबान में समझाऊं? अरे लड़कियों का असली घर उनका मायका नहीं, उनका ससुराल होता है। एक दिन तुमको ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब हम शादी ही नहीं करेंगे तो घर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तुम लोगों को शादी से इनकार है क्यों? फिर वही घिसा पिटा सवाल। डैडी, मैं लड़की होकर लड़कों से आगे हूँ। नो वन कैन बीट मी। और जो लड़का मुझे मात दे सके वो आज तक पैदा नहीं हुआ, तो फिर मैं किसी अरे गहरे से शादी कैसे कर सकती हूँ? नो वे, नो वे डैड। और शादी के लिए मेरी 5 शर्तें हैं। अब तक सैकड़ों लड़के आ चुके हैं और मेरी इन शर्तों को मानने से इनकार कर चुके हैं। सो डियर डैड, जब तक मुझे अपने इशारों पर नाचने वाला लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और डैड, मुझे तो मर्द जात से ही नफरत है। आई जस्ट हेट मैन, सो प्लीज डोंट बॉदर फॉर मी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी का ख्याल आप दिल से निकाल दीजिए डैडी, क्योंकि मैं किसी को चाहती हूँ लेकिन वो किसी और को चाहता है। इसलिए मेरा किसी और को चाहने का सवाल ही नहीं उठता। इज दैट क्लियर? सेठ जी, सेठ जी, आप बहुत उदास है सेठ जी। फिजा भाई, आज मैं हार गया। आज मैं अपनी बेटियों से हार गया, क्योंकि ये जानती नहीं कि इस दुनिया में गरीबी किस चीज का नाम है। ये भी नहीं जानती कि इस हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब माँ बाप की ऐसी बेटियां हैं जो अपने घरों में बैठी रह गई हैं, क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके लिए जहेज देकर नहीं आ सकते। मैंने सारी जिंदगी गरीबी से जंग की, यहां तक पहुंचा किसके लिए? अपने लिए, इनके लिए, इनका घर बसाने के लिए। आज ये मेरी बेटियां मेरे मुंह पे बोलती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। लानत है ऐसे बाप की जिंदगी पर। ऐसे बाप को डूब मरना चाहिए। सेठ जी, नाउमीदी कुफ्र है। उसकी कुदरत से मायूस नहीं होते। उसके पास हर मसले का हल है, हर जख्म का मरहम है। वो भेजेगा, आपके दुख को सुख में बदलने वाला वो जरूर भेजेगा। क्या चुप? गाय को चिल्लाता है? गाय को चिल्लाता है? अरे ये तुम्हारा सुई अगर छुरी जैसे भोंक दिया तो मुझे तकलीफ नहीं होगा तो क्या मुझे गुदगुदी होगी? बात करती है। सुई से बहुत तकलीफ होता है तो? और गटर का सड़ेला शराब पीने से बहुत मजा आता है ना। ये तो तुम लकी था कि टाइम पर इधर पहुंच गया। चलो चलो, मुंह खोलो। हाँ खोलूंगा, तकलीफ होगी थोड़ी लेकिन खोलूंगा मैं। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा। मेरा। स्टूपिड। ओह माय गॉड, मेरा घड़ी किधर गया? मेरे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला था, मेरा मदर इन लॉ ने दिया था। अगर मेरा घड़ी नहीं मिला ना तो मेरा हस्बैंड मेरे को डाइवोर्स दे देगा। मेरा मदर इन लॉ मेरे को जान से मार डालेगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग का क्या होगा? मैं लुट गई, बर्बाद। हाँ? माय गॉड, मेरा घड़ी तुम्हारे पास कैसा आ गया? जैसा ये अंगूठी कल मेरे हाथ में आया था। ओह माय गॉड, ये रिंग भी तुम्हारे पास था? मैं तो आखा घर छान मारी थी। थैंक यू। ओ नर्स, हाँ? अपना नाक का तो लेते जाओ। अरे मेरा नट तुमने कब उतारा? ए ऐसा बोलो, किसी ने अगर सुन लिया ना तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। बाय गॉड, मैं अभी तुम्हारे को नर्स नहीं करूंगी। हाँ, नहीं तो तुम मेरा सब कुछ उतार देगा और मेरे को पता पर नहीं चलेगा। नॉटी बॉय। ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, एक नहीं आ।
आ गए तुम लोग। ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के ठंडक, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर। मामा एक दिन मरेगा जरूर। चुप बे खजूर। ए तू आया ना, बहुत अच्छा हुआ आया। मेरा गला पूरा सूख गया है 3 दिन से। दवा और पानी पी के गले की वाट लग गई मेरी पूरी। ए तू लाया मेरी खुराक ना लाया? मामा पहली धार का लेके आया। पर ये तो नारियल पानी है। अरे तू चुस्की तो मार के तू देख तो मगी। अच्छा क्या कमाल का आइडिया है। ए, इसमें बहुत कम आता है रे, कम आता है। बोला ना टंकी है। ये ले ये बहुत अच्छा आइडिया है। दिल को ठंडक पहुंच गई। ये देखो नारियल। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। नारियल पानी पीता है ना, इसमें बहुत ताकत होता है। हाँ, वो इसलिए मैं मेरा हस्बैंड पेस्टन जी को बोलती हूँ कि नारियल पानी पियो, नारियल पानी में बहुत ताकत होता है। पर वो मेरा जरा पर नहीं सुनता, उसको खाली दूध चाहिए, दूध। बोल के नारियल चला गया। ए तू हमेशा लाएगा ना नारियल पानी? अरे बिंदास रहे मामा, ऐसे 10-12 रोज पहुंच जाएंगे। अच्छा मामा। इतनी सी लाता है और बोलता है अच्छा मामा। इज्जत से लाओ, पी ले। हाँ कन्नू भाई, नमक की बीड़ी लाए सर। अरे एकदम तैयार है यार, तू खाली बकरा ढूंढना यार। ये टकले को घेर लूंगे जो आ रहे ना। ये घेरे में नहीं आएगा। क्या बात करता? चल तू बोलता तो छोड़ देता हूँ। बुड्ढे को लेने पीछे वाले को। अरे नहीं यार, इसकी बैग में एक्सरे के सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। ये ऐसे ही घोलने वाला दुनिया से। इसको घेर लूंगे जो आ रहे लौंडा। ले ले। एक्सक्यूज मी। यस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। चरस, गांजा, अफीम और ब्राउन शुगर की स्मगलिंग करने वालों को गिरफ्तार करते हैं। तो आपकी चेकिंग करनी आइए। आओ आइए इधर 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 इधर। आप खुद चेक कर लो ना साहब। अच्छा बहुत बात कर रहा है, चला तो पर कर। हाँ चल साइड में चल। ये क्या है? ये तो कोकीन है। कोकीन? कब से धंधा कर रहा है? हाँ साहब ये पैकेट मेरे बैग में कहाँ से आया मुझे खुद नहीं मालूम। 1 मिनट में चेक करता हूँ। चेक क्या करेगा? कोकीन है ये। अरे तो मेरे बैग में निकला तो मैं चेक तो करूंगा ना साहब। ये तो नमक है। हाँ चल भाग जा, ऐसे कभी मत आना। चल जा। कौन सा डिपार्टमेंट बताया तुम दोनों ने? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स या फिर नौटंकी डिपार्टमेंट?